पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी 21 मार्च को जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह इसे जारी करेंगे। बंगाल चुनाव में टीएमसी को एक और बड़ा झटका। अब शुभेंदु अधिकारी के पिता और सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। पार्टी में टूट के बीच आज ममता ने संभाला मोर्चा। पूर्वी मिदनापुर में की 3 चुनावी सभाएं। टीएमसी नेता स्वागत रॉय, महुआ मोइत्रा और यशवंत सिन्हा ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की मुलाकात। सीएम ममता की चोट से जुड़े विवाद में 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का उठाया मुद्दा। कहा, इससे डर सकते हैं मतदाता। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बंगाल में कई शहरों में प्रदर्शन। जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ दुर्गापुर में आगजनी। मालदा गजोल सीट पर चिन्मय देव को टिकट देने का विरोध। पार्टी के दफ्तर पर जबरदस्त तोड़फोड़। राजरहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर भी विरोध। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई, टायर फूंके। जलपाईगुड़ी में पार्टी के समर्थकों में आपसी भिड़ंत। दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। आसनसोल के रानीगंज में भी बीजेपी उम्मीदवार विजन को लेकर बगावत। विरोध में पार्टी दफ्तर के गेट बंद किए। टॉलीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान। 2 मई को पश्चिम बंगाल में खेला नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्नयन होगा। हावड़ा में राम मंदिर में पूजा के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने शुरू किया प्रचार। शिवपुर सीट से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए रतिन चक्रवर्ती को बनाया है उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में अंतर्कलह। न्यू टाउन में उम्मीदवार को लेकर बीजेपी का दावा। ज्यादा से ज्यादा जीत की संभावना को देखते हुए टिकट दिए जा रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करते ही टीवी धारावाहिक रामायण के राम यानी अरुण गोविल का ममता बनर्जी पर वार। कहा, आज कुछ लोगों को हो रही है जय श्री राम के नाम से एलर्जी। श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आज श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। असम दौरे पर डिब्रूगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया वार। एक कॉलेज में छात्रों के बीच राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, घृणा और बेरोजगारी के बीच है सीधा संबंध। बीजेपी बढ़ाती है घृणा, कांग्रेस समाज में फैलाती है प्यार। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर। असम में बीजेपी उम्मीदवार हेमंत बिस्व शर्मा ने जालुकबारी से किया नामांकन। उमड़ी भारी भीड़। बिहार में तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल। मंत्री रामसूरत रॉय को बताया गुंडा। मंत्री ने तेजस्वी से कहा था गांधी मैदान में निपटेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। बाद में दिया बयान। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार एनआईए का कर रही है सहयोग। जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए। बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की। अमित शाह को लिखा खत। नारायण राणे ने कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं। मुकेश अंबानी जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं। व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। एंटीलिया केस की एनआईए जांच पर शिवसेना ने फिर किया ऐतराज। सामना में लिखा, आतंकवाद से तार नहीं जुड़े पर एनआईए को दी गई जांच। शिवसेना ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमवीर सिंह का भी किया बचाव। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा। वाजे से जुड़ी एक और लग्जरी कार बरामद। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सचिन वाजे 3 कंपनीज में है डायरेक्टर। लेन देन पर जांच एजेंसीज की नजर। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, एंटीलिया के केस के आरोपी सचिन वाजे का शिवसेना कर रही है बचाव। यूपी में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने विकास पुस्तिका का किया विमोचन। तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ।
सीएम योगी ने कहा, यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पिछले 4 सालों में निवेशकों का यूपी को लेकर बदला नजरिया। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना निर्माण कार्य में यूपी को बताया नंबर 1। बोले, केंद्र की सभी योजनाओं को गति देने में यूपी ने किया बेमिसाल कार्य। सीएम योगी ने कहा, लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिले, इस बात का यूपी सरकार ने रखा ख्याल। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का दिया हवाला। कुरान की कुछ आयतों को हटाने की याचिका पर विरोध। मुस्लिम धर्मगुरु शुक्रवार को जामा मस्जिद से करेंगे मार्च। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान। सोशल मीडिया में कुरान की डीपी लगाकर याचिकाकर्ता वसीम रिजवी का करें विरोध। चिपॉक में एआईडीएमके पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप। रामपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव में दिखा अनोखा पोस्टर। एक उम्मीदवार ने अपने पोस्टर में बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस नेताओं को भी दी जगह। मध्य प्रदेश के बैतूल में विधायक निलय डागा को धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार। मुंबई में कोरोना रिटर्न्स। बीएमसी ने दिया फरमान, सोमवार से हर मॉल में एंट्री के लिए कोरोना एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। मॉल आने जाने वाले हर शख्स को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही मिलेगी एंट्री। देश में एक बार फिर बेकाबू कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,833 नए मामले। इससे पहले 11 सितंबर को आए थे महाराष्ट्र में 24,896 नए केस। मुंबई में 2,877 नए कोरोना मामले। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। धारावी में फिर बढ़ाई टेंशन। कल सामने आए 30 नए संक्रमित। पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 1,66,353 हुई। सबसे ज्यादा पुणे में 35,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। मुंबई में कोरोना संकट के बाद भी लापरवाही। दादर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। देश में फिर बेकाबू कोरोना। एक दिन में 39,726 केस। देश में कोरोना से एक दिन में 154 मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 1,15,000 से ज्यादा। बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फरमान। महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च तक रोक। मध्य प्रदेश में कल 24 घंटे में आए 917 नए केस। भोपाल और इंदौर के अलावा 10 अन्य शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगा। दिल्ली में कोरोना केस बढ़े। 24 घंटे में 607 नए केस। गुजरात में कोरोना के 1,276 नए मामले। सबसे ज्यादा केसेस सूरत में 324 केस रिपोर्ट हुए। अहमदाबाद में भी आज रात 9 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को मॉल, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। सामने आई गुजरात सरकार की दोहरी नीति। मास्क नहीं पहनने वाले आम लोगों पर 1,000 रुपए का जुर्माना, लेकिन नेताओं और अफसरों के लिए जुर्माने की राशि 500 रुपए। पंजाब के 9 शहरों में सख्ती। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। इंदौर में कोरोना रिटर्न्स। कल 2,536 लोगों के हुए टेस्ट। 294 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने पीएम मोदी और भारत सरकार को दिया धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन जमैका भेजने के लिए जताया आभार। I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will receive you soon. इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गए तरन तारण के एक युवक की मौत। वजह अभी साफ नहीं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सिलेंडर धमाके से लगी आग। एक बुजुर्ग की गई जान। जालंधर में नाइट कर्फ्यू का समय बदलने पर प्रशासन मुस्तैद। लाउडस्पीकर पर मुनादी कर बंद कराई दुकानें। वाराणसी में एसआईटी जांच में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा। एक ही विश्वविद्यालय के नाम 1,000 से ज्यादा डिग्री फर्जी पाई गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल की मॉर्चरी में रंगरैलियां मनाते पकड़े गए 2 कर्मचारी। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप। एंटिलिया केस के आरोपी सचिन वाजे का शिवसेना कर रही है बचाव। लखनऊ में आशियाना। सुरेंद्रनगर थाने के दारोगा सदरुद्दीन की बिल्डर को धमकी का ऑडियो वायरल। अपने आप को समझ रहे हो, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। तुम बताओ, तुम्हारे घर कुर्की लेके घर गिरा दूंगा जैसे भी। मत तुम। बाराबंकी में सड़क पर बनी मजार हटाने को लेकर एसडीएम और किसान नेता आशु चौधरी के बीच हुई बहस। ऑडियो हुआ वायरल। चित्तौड़गढ़ में एक मकान में लगी आग। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। देश के 10 राज्यों में सीबीआई मार रही है छापे। करप्शन के मामले में एक्शन। ओडिशा में सरपंच की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। वन माफिया की शिकायत करने पर हमले का शक।
मेरठ में एक रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्का बार, 5 गिरफ्तार। हाजीपुर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 70 साल के बुजुर्ग पर बलात्कार का आरोप। नालंदा में कपड़ा फैक्ट्री की ओट में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा ट्रक पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप। वडोदरा की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में केबल कंपनी के गोदाम में आग, करोड़ों का नुकसान। मैसूर में फर्नीचर गोदाम में आग, भारी नुकसान की खबर, कोई हताहत नहीं। यूपी के हरदोई में 9 साल की नाबालिग से 14 साल के नाबालिग लड़के ने किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।